हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। कीप इट सिंपल इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है इस बात पे कि हमारे आधार कार्ड और वोटर कार्ड को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो इससे सरकारी एजेंसीज कितना इसका मिसयूज़ कर सकती हैं। सरकार को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। चलिए शुरू करेंगे अपने क्विज से। अब इस आर्टिकल में जो भी पढ़ोगे सबका सब इस क्विज पे अप्लाई करना है। ग्रामर भी, वोकैबुलरी भी और कॉम्प्रीहेंशन भी। एक क्वेश्चन मैंने कॉम्प्रीहेंशन का भी रखा है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। पूरे मन से पढ़ा करो और 5 में से 5 मार्क्स लेने की आपकी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। राइट, करेक्ट। कीप इट सिंपल। देखिए, कीप का मतलब है बनाए रखना, इट का मतलब है कोई चीज़, और सिंपल का मतलब होता है सामान्य यानी कि साधारण। करेक्ट, कोई चीज़ है जिसको आपको सिंपल बनाए रखना है। बात हो रही है वोटर और आधार कार्ड के टेक्नोलॉजी की। करेक्ट, टेक्नोलॉजी को बेटा सिंपल बना करके रखो, ज़्यादा कनेक्ट मत करो, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर घुसोगे चीज़ें उतनी ही प्रॉब्लमेटिक आगे हो जाएंगी। तो कीप इट सिंपल। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एनी मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ आधार टू द वोटर आईडी इज़ प्रॉब्लमेटिक। कह रहा है कोई भी जो लिंकिंग है ना, लिंकिंग का मतलब होता है जोड़ देने का काम, ठीक है। और कैसी लिंकिंग? मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है बाध्य है, जो आपको करनी ही पड़े, जिसको करवाने के लिए आपको सरकार जोर डाले। करेक्ट, कोई भी जरूरी लिंकिंग जो है, नेसेसरी या बाध्य लिंकिंग जो है आधार कार्ड की वोटर आईडी के साथ में, कह रहे ये लिंकिंग इज प्रॉब्लमेटिक। ये लिंकिंग लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमेटिक होगी, समस्याएं पैदा करेगी। प्रॉब्लमेटिक क्या होती है? चीज़ जो प्रॉब्लम्स को खड़ा कर दे। आगे बात समझ में। लिंकिंग शुड नॉट बी मैंडेटरी। लिंकिंग आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। ग्रीन और पिंक कलर में सब्जेक्ट वर्ब आपको पकड़ते रहना है, इससे अंडरस्टैंडिंग बहुत तेज़ी से बूस्ट होगी। मैंडेटरी वर्ड को देखें, इसका मतलब होता है बाइंडिंग या कंपलसरी, जो चीज़ ज़रूरी हो, बाध्य हो। जैसे सरकार आपको बोल दे कि लॉकडाउन में बाहर नहीं आना, घर में रहना है, तो ये लॉकडाउन में जो घर में रहने का काम है ना, ये मैंडेटरी है। अब आपकी इच्छा नहीं है, सरकार ने बोल दिया, वो आपको रहना ही पड़ेगा। तो मैंडेटरी आप समझ गए। अब देखो, इसका एक बिल्कुल उल्टा वर्ड होता है वॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री का मतलब होता है समथिंग आउट ऑफ योर वॉल्यूशन। अब पूछोगे सर वॉल्यूशन क्या होता है? वॉल्यूशन का मतलब होता है योर ओन विल, सेल्फ विल। अगर कोई काम आप अपनी इच्छा से करें तो वो हो जाता है वॉल्यूंट्री। जैसे कहीं चंदा देना है, कोई ऑब्लिगेटरी बात नहीं है। चंदा आप देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो मत दो। तो जो ऐसा होता है ना, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो मत करो, वो तो होता है वॉल्यूंट्री। और वो जो ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको करना ही पड़े, वो होती है मैंडेटरी, ठीक है। तो एक दूसरे के एंटोनिम्स है दोनों वर्ड्स। आज के आर्टिकल में दोनों वर्ड्स बार बार आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं। बड़ा ही सिंपल सा आर्टिकल है। वोकैब के साथ में ही एग्ज़ाम्स का मौसम आ गया है, रोज़ नए एग्ज़ाम्स पब्लिश हो रहे हैं। होपफुली आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, और अगर नहीं की है तो आप मेरी गाइडेंस में शुरू कर सकते हैं वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप पे। इंग्लिश का सिलेबस आपके सभी एग्जाम्स का यहाँ कवर हो जाता है। एसएससी, बैंकिंग और राइटिंग स्किल्स तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। बैंकिंग एसएससी कोर्स में सारा सिलेबस कवर करवाएंगे आपको प्रैक्टिस सेशंस के साथ में। नए पैटर्न के हिसाब से कॉन्स्टेंटली इन कोर्सेज को अपडेट करते हैं ताकि लेटेस्ट पैटर्न को आप तैयार कर सकें। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है 60 to 70 आवर्स में इंग्लिश के अंदर। किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव इस कोर्स से आप जो है कवर कर सकते हैं। कोर्सेज को लेने से पहले देखा करें कि आपके पास टाइम है या नहीं। लास्ट मोमेंट के लिए वेट ना किया करें। टाइम रहते प्रिपरेशन शुरू करोगे तभी कोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। कोई भी क्वेरी होती है, ये नंबर है, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। चलो जी, वोकैब शीट है अपनी। कंटोर नाम के वर्ड पे कल छोड़ा था, आज आगे के वर्ड्स को देखेंगे। ये शीट आपको अवेलेबल होती है रोज़ टेलीग्राम ग्रुप में। जाओ और सर्च करो योर इंग्लिश ट्यूटर, ग्रुप आपको मिल जाएगा। साथ ही ग्रुप के अंदर सुबह में एडिटोरियल का पीडीएफ भी मिल जाता है, ताकि आप इसको पहले से पढ़ सकें। ज़रूर से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे जा करके। चलिए आज का वर्ड है पहला फुल प्रूफ। देखिए, प्रूफ नाम का वर्ड आप जानते हैं, आपने सुना होगा वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ। मतलब ऐसी चीज़ें जो वाटर से या फायर से जिनके ऊपर इफेक्ट ना हो, कोई असर ना हो, है ना। तो फूल प्रूफ वो चीज़ होगी जिस पे फूल का यानी बेवकूफ़ी का कोई असर ना हो।
हर वो चीज़ फुल प्रूफ है जो इनफॉलिबल है, अनअसेलेबल है, जो फॉल्टलेस है, जिसमें कोई कमी की गुंजाइश ना हो। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। लॉ इज नेवर फुल प्रूफ एंड इज ऑफन मिसयूज्ड बाय सम मिसक्रिएंट्स ऑफ आवर सोसाइटी। कानून कभी भी फुल प्रूफ नहीं होता। कानून में हमेशा फॉल्ट्स आपको मिलेंगे, कानून में हमेशा आपको कमियां मिलेगी, उनकी गुंजाइश मिलेगी। इसलिए अक्सर समाज के मिसक्रिएंट्स जो हैं, बदमाश जो हैं, उनका गलत मिसयूज़ करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। आगे बात समझ में। फुल प्रूफ अगर कानून बन जाए तो उसका कोई मिसयूज़ ना कर पाए, लेकिन लॉ इज़ नेवर फुल प्रूफ। चलिए वर्ड आर्टिकल में आएगा आज का। अगला वर्ड है हमारे पास विम्सिकल। विम्सिकल वो होता है जो अपनी विम्स पे चले, और विम्स का मतलब होता है अपने उल्टे सीधे मूड्स, है ना। कोई मूडी चीज़ को बोलते हैं विम्सिकल। कभी कुछ मन हो गया, कभी कुछ मन हो गया, विम्सिकल। एक्सेंट्रिक, वियर्ड, आर्बिट्रेरी और बिजार, चारों ही इसके सिनोनिम्स हैं। आर्बिट्रेरी नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। द यूथ आर फैन ऑफ विम्सिकल फैशन नाउडेज। यूथ जो है, जवान जो लोग होते हैं, वो फैन होते हैं टेढ़े मेढ़े, अजीबोगरीब, मूडी फैशन के, है ना। तो इस तरीके से इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। आर्बिट्रेरी वर्ड इसका सिनोनिम है, आर्टिकल में आएगा। नेक्स्ट वर्ड है कोअर्शन। ये वर्ड बना है कोअर्सिव से। कोअर्शन का मतलब होता है प्रेशर या फोर्स। पुलिस शुड नॉट यूज कोअर्शन वाइल क्वेश्चनिंग पीपल अक्यूज्ड इन सिविल क्राइम्स। पुलिस को कोअर्शन को यानी दबाव, प्रेशर को यूज़ नहीं करना चाहिए, लोगों से मारपीट नहीं करनी चाहिए जब वो सवाल जवाब कर रहे हों उन लोगों से जो सिविल क्राइम्स में अक्यूज्ड हैं। सिविल क्राइम्स वो क्राइम्स होते हैं जिसमें कोई वायलेंस ना हो, है ना, जैसे पैसे का लेन देन है, इस तरह के क्राइम्स होते हैं सिविल क्राइम्स। चलिए कोअर्शन नाम का वर्ड आपने देख लिया। कंपल्शन, इंटिमिडेशन, ड्यूरेस इसको बोलते हैं, आर्टिकल में आएगा। दबाव समझ लो ना, इसका मतलब होता है दबाव। एक वर्ड है इलेक्ट्रेट। इलेक्ट्रेट वो लोग होते हैं जो कहीं पे इलेक्शन करवाते हैं, जिनकी वजह से और जिनके लिए इलेक्शन होता है, या दूसरी भाषा में बोलते हैं तो मतदाताओं के समूह को बोलते हैं इलेक्ट्रेट। ठीक है, जैसे इस एरिया में 10,000 मतदाता हैं तो आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रेट, द साइज ऑफ द इलेक्ट्रेट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी इज 10,000, है ना, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। द गवर्नमेंट या अ गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू इट्स इलेक्ट्रेट इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक सरकार को जवाबदेह होना चाहिए अपने वोटर्स के लिए, इलेक्ट्रेट के लिए, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एक जनतांत्रिक जो है समाज में। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी इसका सिनोनिम होता है इलेक्ट्रेट का। ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। लास्ट वर्ड है वॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री मैंने आपको अभी करवाया था। कोई चीज़ जो आप अपनी खुद की इच्छा से करते हैं वो होती है वॉल्यूंट्री। वर्किंग फ्रॉम ऑफिस विल बी वॉल्यूंट्री इन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ नियर फ्यूचर। ऑफिस से काम करना स्वैच्छिक हो जाएगा, वॉल्यूंट्री हो जाएगा फ्यूचर की ऑर्गेनाइजेशन में। आपकी इच्छा है तो ऑफिस जाओ, नहीं इच्छा है तो घर से ही अपने 9 बजे 10 बजे फ़ोन खोल के, लैपटॉप खोल के काम को शुरू कर दो। तो इस तरीके से वॉल्यूंट्री नाम का वर्ड यूज होता है। इसको विलफुल या इंटेंशनल भी बोलते हैं। चलिए 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए हैं, आर्टिकल में आएंगे। आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको दे दें किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। आपका आधार कार्ड आपकी जन्म पत्री है, बहुत ही पावरफुल टूल है। आपका बैंक अकाउंट इससे जुड़ा हुआ है। आधार नंबर के जरिए सरकार बैठे बैठे देख सकती है किस तरह के आप आदमी हो, कितना खर्चा करते हो, कितना कमाते हो और कहाँ कहाँ आते जाते हो। बहुत चीज़ें आधार के अंदर आ जाती हैं। अब इस पावरफुल टूल को, आधार को, सरकार कोशिश कर रही है वोटर कार्ड से जोड़ दे। अब देखो जैसे ये होगा ना, सरकार बैठे बैठे देख लेगी आप किसको वोट भी डालने वाले हो, है ना। तो हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि इतनी पावर सरकार के पास नहीं आनी चाहिए। अगर ये दोनों डेटाबेस जुड़ गए और एआई को बीच में डाल दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो सरकार के पास बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी मिसयूज़ करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ये एक्सरसाइज वॉल्यूंट्री थी, अब सरकार इसको मैंडेटरी कर रही है। कंसर्न टोन में बता रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक है, इट शुड बी स्टॉप्ड। आगे बात समझ में, बस ये इसकी समरी है, कंसर्न टोन है आज की। आर्टिकल को शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज का। कह रहा है, एक सेकंड रुकना, इसको बीच में ले आए। कह रहा है वन ऑफ द क्लियर सक्सेसेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बीन द रेगुलर कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड द रिलेटिवली हाई पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्टर्स। कह रहा है एक जो है ना वन, और क्या, कई सारी क्लियर सक्सेसेस में, कई सारी साफ कामयाबियों में से एक, और किसकी, हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की। तो भारत की डेमोक्रेसी की कई सारी कामयाबियों में से एक कामयाबी हैज़ बीन रही है। अच्छा क्या रही है भाई, ये रही है रेगुलर कंडक्ट करवाया जाना, रेगुलर जो है ऑर्गेनाइजेशन करवाया जाना इलेक्शंस का, यानी कि वोट्स का। और क्या दूसरी चीज़,
और जो रिलेटिवली हाई पार्टिसिपेशन है, तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा भागीदारी है इलेक्टर्स की यानी कि मतदाताओं की, और किसके अंदर, इन द वोटिंग प्रोसेस, वोटिंग की प्रोसेस के अंदर, और किसके मुकाबले, कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले। आई बात समझ में। अब इंडिया के आसपास आप देखो सब तरफ प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश और श्रीलंका तक, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी बड़े अच्छे से बरकरार है पिछले 70 सालों से। तो हमारी कई सारी सक्सेस रही हैं, क्लियर सक्सेस हैं। उनमें से एक सक्सेस ये रही है कि हमारे इलेक्शंस बड़े रेगुलरली कंडक्ट होते हैं और हमारा वोटर टर्नआउट, वोटर पार्टिसिपेशन जो है इलेक्टर्स का, बहुत ही तुलनात्मक रूप से हाई है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है, समझ में आ गई। स्ट्रक्चर देखेंगे, 1 आपका सब्जेक्ट है, हैज़ बीन इसकी वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ है, इसमें V3 तो आ नहीं रही। देखो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, बिन मेन वर्ब है, बी फैमिली की वर्ब जो है मेन वर्ब बन के आ रही है, इसको बोलेंगे लिंक वर्ब। जब कोई स्टेट बताई जा रही हो, कोई एक्शन ना हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ बीन, हैव बीन के साथ में यूज होता है ना। शी हैज़ बीन गुड, वी हैव बीन दैट, दोज हैव बीन दोज, है ना, इस तरीके से। तो कोई काम तो यहाँ हुआ नहीं, बस सक्सेस रही है, तो हैज़ प्लस में बिन। काम दिया होता तो V3 लगा देता, हैज़ डन, हैज़ प्लेड, हैज़ ईटन। चलो, इलेक्टर्स कौन होते हैं जी? इलेक्टर्स वो होते हैं जो आपको इलेक्ट करें। अब ये 5 वर्ड्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इलेक्टर, इलेक्टोरेट, इलेक्टेड, इलेक्शन रोल और राइट टू वोट। एक बार कोशिश करो, पांचों के मीनिंग आपको निकालने हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वो क्या है भाई ये। चलो देखिए, इलेक्शन जानते हैं आप, चुनाव। इलेक्टर वो होगा जो चुनाव करेगा, मतलब कि वोटर। वोटर का ही दूसरा नाम है इलेक्टर, जो चुनाव करेगा आपका, है ना, जो आपको वोट डालेगा, इलेक्टर। चलो, इलेक्टोरेट कौन है? इलेक्टोरेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑल वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक चुनाव क्षेत्र में सभी वोटर्स के ग्रुप को बोलते हैं इलेक्टोरेट। अच्छा, इलेक्टेड कौन है? इलेक्टेड का मतलब है जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं या जो चुनाव को जीत रहे हैं, यानी कि नेता, लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस, इलेक्टर्स, ठीक है, शियंस, है ना। हाँ, इलेक्शन रोल क्या होता है? इलेक्शन रोल होती है मतदाता सूची, लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ इलेक्टोरेट। बस मतदाता सूची को बोलते हैं इलेक्शन रोल। और लास्ट में वर्ड बचा है राइट टू वोट, इसका मतलब है चुनाव में मत देने का अधिकार। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडल्ट सफरेज, ठीक है। और इसके लिए एक और वर्ड भी है, एडल्ट फ्रेंचाइज। ये 5 वन वर्ड समझ लो, वोकैब वर्ड समझ लो, इनको आप बार बार देखते हो क्वेश्चंस में भी, एग्जाम्स में भी, और पढ़ाई वैसे जब आप पढ़ते हो कोई आर्टिकल तो उसमें भी आएंगे। इलेक्टर मतलब वोटर, इलेक्ट्रेट मतलब वोटर्स का ग्रुप, इलेक्टेड मतलब जो लोग चुने जाते हैं, जो लीडर्स और पॉलिटिशियंस होते हैं। इलेक्शन रोल का मतलब है मतदाता सूची, लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ इलेक्टोरेट। राइट टू वोट यानी मतदान देने के अधिकार को बोलते हैं अडल्ट सफरेज या अडल्ट फ्रेंचाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा और 1 के बाद में ऑफ लगेगा, हमेशा एक प्लूरल नाउन आएगा। तो 1 की वर्ब है हैज़ बिन और ऑफ के बाद लगा हुआ है सक्सेसेस, है ना, ये याद रखना। चलो, कह रहा है बिसाइड्स द फैक्ट, पेन ले लें एक सेकेंड। कह रहा है बिसाइड्स द फैक्ट दैट द प्रोसेस इज रिलेटिवली सिंपल विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, हाई वोटर टर्नआउट हैज ऑल्सो बीन पॉसिबल। कह रहे सिवा इस फैक्ट के, बिसाइड्स का मतलब होता है साथ ही साथ या सिवा, है ना, सिवा। कह रहे साथ ही साथ या सिवा इस फैक्ट के, इस बात के, दैट वो ये कि जो प्रोसेस है अपनी कंट्री में इलेक्शंस की, कह रहा है ये तुलनात्मक रूप से रिलेटिवली सिंपल है, सीधी सादी है। और कैसे? विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, यूज़ के साथ में ही, इस्तेमाल के साथ में ही EVM के, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स के। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही, इस बात के साथ ही हुआ क्या? दूसरी बात ये है, इसके साथ ही कॉमा लगा के बता रहा है, जो हाई वोटर टर्नआउट है। देखिए, वोटर आप जान गए, इलेक्टोरेट। टर्नआउट का मतलब होता है लोगों का घरों से बाहर निकलना और पहुंचना कहीं पे, टर्न आउट करना कहीं पे, समझ गए ना, आना। कह रहे जो वोटर्स का हाई लेवल पे आने का काम है, टर्न आउट है, ये भी पॉसिबल हुआ है, हैज़ ऑल्सो बीन पॉसिबल। और क्यों हुआ है? ड्यू टू द रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाई जाती हैं
ECI के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ड्राइव का मतलब होता है अभियान यानी कैंपेन। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है लोगों का वोटर कार्ड बनाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है। समझ रहे हो ना पूरी चीज़ को? तो कह रहे हैं ये सब चीज़ तो ठीक है इस फैक्ट के अलावा कि हमारे यहाँ बिल्कुल आसानी से सब कुछ हो जाता है, ईवीएम लगती है, ईवीएम में वोट डालो, सब कुछ सिंपली कैलकुलेट हो गया, गलती की गुंजाइश नहीं है। इसके साथ साथ ये चीज़ भी बड़ी अच्छी हुई है कि वोटर का टर्नआउट इसीलिए होता है क्योंकि ईवीएम, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है हर साल में 2 बार बल्कि 4 बार आपका वोटर कार्ड बनाने आपके घर तक आता है। प्रोसेस की वर्ब है इज, टर्नआउट की वर्ब है हैज़ ऑल्सो बिन। चलो टर्न आउट वर्ड समझ गए आप, किसी का टर्न करके आउट होना, किसी का कम आउट होना, शो अप करना, कहीं पे पहुंचना है ना, टर्न आउट होना। चलो अब इसमें कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, फटाफट कर लेते हैं, बड़ा ही कूल कॉन्सेप्ट है। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दोनों एडवर्ब्स कंपैरेटिव डिग्री के साथ में कभी भी नहीं आती। रूल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दोनों वर्ड्स बताते हैं तुलनात्मक को, इनको कभी भी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ में कंबाइन नहीं करना। और क्यों नहीं करना? ये भी तुलनात्मक बता रहे हैं, कंपैरिजन दे रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन दे रही है, तो कंपैरिजन दो चीज़ें एक साथ देकर आकर के नहीं दे सकती, या तो इसको यूज़ कर लो या इसको यूज़ कर लो, कहने का मतलब ये। अब इसको देखेंगे अपने इसके जरिए, क्वेश्चन के जरिए। एप्पल्स आर हेल्दी बट ऑरेंजेस आर रिलेटिवली हेल्दियर। एप्पल जो हैं हेल्दी होते हैं, लेकिन जो संतरे होते हैं ऑरेंज, वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हेल्दी होते हैं, है ना, हेल्दियर होते हैं। अब ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? रिलेटिवली आ गया और हेल्दियर आ गया, दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। हेल्दियर कंपैरेटिव डिग्री है, इसको पॉजिटिव डिग्री में लिखो। आप लिखो रिलेटिवली हेल्दी। आ रही है ना बात समझ में? वैसे ही द वेदर टुडे इज कंपैरेटिवली वार्मर। आज का वेदर कंपैरेटिवली या तुलनात्मक रूप से ज़्यादा गर्म है, वार्म है। तो गर्म के लिए वार्मर यूज़ ना करें, यहाँ लिखें वार्म, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को यूज़ करें। कंपैरेटिवली आ गया, अपने आप ही तुलना हो गई, तो इसके लिए वार्मर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये रूल आपने यहाँ पे समझ लिया। यहाँ भी यही हुआ है, रिलेटिवली हाई लिखा है, हायर नहीं लिखा, रिलेटिवली सिंपल लिखा है, रिलेटिवली सिंपलर नहीं लिखा। अब इस रूल का एक एडवांस फॉर्म भी है। मान लीजिए सेंटेंस को ऐसा लिखा होता, एप्पल्स आर हेल्दी बट ऑरेंजेस आर रिलेटिवली हेल्दी देन एप्पल्स। अब यहाँ पे सिचुएशन जाती बदल। कैसे? देखो देन लग गया सेंटेंस में, देख रहे हो, देन लग गया, और देन कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के बिना नहीं आता। इस केस में देखो देन नहीं लगा हुआ, तो इसमें वार्म लिख दिया कंपैरेटिवली के साथ में, मामला सेट है। लेकिन यहाँ पे लग गया है देन। अब देन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री जरूरी है। अब इस हेल्दी को हेल्दियर बनाना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा, आपका रूल ब्रेक हो गया, कम रिलेटिवली और हेल्दियर फिर साथ में आ गए। तो क्या करें? तो सर जब देन लग जाए तो आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी ही करनी है, लेकिन रूल अभी भी बना हुआ है, तो रूल के हिसाब से अब रिलेटिवली को निकाल दो। आ रही है ना बात समझ में? इसका आना जरूरी था क्योंकि देन लग गया, तो देन लगने की वजह से इसको लगा दो, फिर इसको निकाल दो। रूल को तो बना के रखना है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, चाहे इसको निकाल दो चाहे इसको निकाल दो। इस केस में इसको निकाल देंगे। वैसे ही वेदर टुडे इज कंपैरेटिवली वार्म देन दैट ऑफ यस्टरडे। आज का वेदर कल के वेदर से थोड़ा सा गर्म है। अब देन लग गया है, यहाँ पे वार्मर लगाना पड़ेगा, वार्मर आते ही इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में यूज करेंगे इसको। कह रहा है periodically the ECI does face this issue of cleaning up of electoral rolls due to increases in migrant population in urban sprawls। कह रहा है बार बार पीरियोडिकली, हर कुछ पीरियड से, 2, 4, 6 महीने, 1 साल से, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सरकारी एजेंसी है द ECI, ये फेस करता है, सामना करता है, डज फेस, और किसका? इस इश्यू का, इस मुद्दे का, जो है क्लीन अप करने का, साफ सफाई करने का हमारी इलेक्टोरल रोल्स की। इलेक्टोरल रोल देख चुके हो ना ऊपर, मतदाता सूची, तो मतदाता सूची की सफाई करने का जिम्मा इसके सर पे आता है, इस इश्यू को ये फेस करता है। अब ये सफाई क्यों करनी होती है भाई? ये करनी होती है ड्यू टू इंक्रीजेज इन माइग्रेंट पॉपुलेशन इन अर्बन स्प्रॉल्स। जो इंक्रीज हो रहे हैं माइग्रेंट पॉपुलेशन में, माइग्रेंट पॉपुलेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली पॉपुलेशन, काम की वजह से। तो जो इजाफा हो रहा है काम से इधर उधर जाने वाले लोगों का, माइग्रेंट पॉपुलेशन का, अर्बन स्प्रॉल्स के अंदर। अब ये स्प्रॉल्स क्या होते हैं? देखिए स्प्रॉल्स का मतलब होता है अनप्लैन्ड स्पेसिस। अर्बन मतलब शहरी, शहर हमेशा अनप्लैन्ड ही बसता है इंडिया में। 10 मकान बने, फिर 10 मकान उधर बन गए, फिर 20 मकान इधर बन गए, है ना, तो इससे जंगल कटते गए, शहर बनता गया। तो कोई प्लानिंग सी नहीं होगी, ऊपर से देखोगे ना आप तो एकदम फैला हुआ सा शहर होगा आपको,
इस तरफ ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है ना, इसको स्प्रॉल बोलते हैं। तो माइग्रेंट पॉपुलेशन अर्बन स्प्रॉल्स में बढ़ रही है, इस वजह से इलेक्शन रोल को सफाया करना पड़ता है। अब और क्या रीज़न है इसका? दूसरा रीज़न है डेमोग्राफिक चेंजेस ड्यू टू एंट्री ऑफ मोर एलिजिबल वोटर्स। कुछ हमारे डेमोग्राफिक चेंज भी आते हैं, पॉपुलेशन में डेमोग्राफी के अंदर चेंज भी आते हैं, क्योंकि कई नए एलिजिबल वोटर्स पैदा होते हैं हर साल कई लोग 18 साल के भी हो जाते हैं। और तीसरा रीज़न है बिसाइड्स डेथ्स ऑफ ओल्डर पीपल, साथ ही साथ मौतों के बूढ़े लोगों की। तो 3 रीजन्स की वजह से हमारा इलेक्शन कमीशन हर साल हर कुछ पीरियड के बाद में अपनी मतदाता सूची को अपडेट करता है। कुछ लोग 18 के हो जाते हैं, उनका नाम ऐड करो, कुछ लोग स्वर्ग सिधार गए, उनके नाम को निकाल दो, और कुछ लोग अपने जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए तो उनको फिर से रजिस्टर करो नई जगह के हिसाब से। चलिए, ईसीआई की वर्ब है डज फेस, बिसाइड्स का मतलब है साथ ही साथ, स्प्रॉल का मतलब होता है अनप्लैन्ड स्पेसिस, टेढ़े मेढ़े फैले हुए स्पेसिस। डज फेस यहाँ पे एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आप पॉजिटिव टेंस में भी, अफर्मेटिव टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल सकते हो। जैसे आई डो नॉट वर्क फॉर 16 आवर्स अ डे, मैं 16 घंटे दिन में काम नहीं करता हूँ। यहाँ पे नॉट आया हुआ है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आपने लगाई है। लेकिन अब ऐसा लिखेंगे ना, आई वर्क फॉर 16 आवर्स अ डे, मैं 16 घंटे दिन में काम करता हूँ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इस सेंटेंस को भी आप डू लगा करके लिख सकते हो, आई डू वर्क फॉर 16 आवर्स अ डे। अब इस डू लगाने का मतलब ये है आपने वर्क पे जोर देने की कोशिश की है, बस यही एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब है। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट या पास्ट में, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का बाहर निकल जाना, ताकि मेन वर्ब पे जोर दिया जा सके। मैं काम करता हूँ 16 घंटे दिन में, है ना, इस तरह से सेंटेंस बताना चाह रहा है। शी वॉन्ट्स टू गो टू द यूएस फॉर हायर स्टडीज़, वो यूएस जाना चाहती है आगे पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख सकता हूँ शी डज वॉन्ट टू। अब इसका मतलब क्या है? इस वॉन्ट नाम की वर्ब पे थोड़ा एम्फेसिस दे दिया एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल करके। तो ये कॉन्सेप्ट है एम्फेसिस का, इसीलिए यहाँ पे लगाया गया डज फेस। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे बट रिपीटेड साइकिल्स ऑफ इलेक्शंस have allowed for a cohesion in this process with voters allowed to register based on proofs of their age। कह रहे लेकिन बट कहाँ गया? बट बार बार के जो साइकिल्स हैं भाई, एक साल में 4 बार आती हैं, इलेक्शन कमीशन है ना, तो 10 साल में 40 बार आता है। तो ये जो साइकिल चल रहे हैं बार बार के, और किसके? इलेक्शंस के। कह रहा है इन्होंने अलाउ किया है, हमें इजाज़त दी है, और किसको? एक कोहिजन को। कोहिजन का मतलब होता है चीज़ों का यूनिटी में आना, एकदम सिस्टमेटिकली बन जाना, है ना, कोहिजिव हो जाना। तो इन्होंने अलाउ किया है एक सिस्टमेटिक होने के लिए, कोहिजन होने के लिए इस पूरी प्रोसेस में। और ये काम कैसे हो रहा है? ये काम हो रहा है विद, साथ ही वोटर्स के अलाउ हो जाने के, कि वो रजिस्टर कर सकें अपने बेस्ड ऑफ प्रूफ ऑफ देयर एज, अपने प्रूफ ऑफ एज के हिसाब से, उसके बेस पे, एंड करंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस, करंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस के हिसाब से। तो कहीं भी चले जाओ, अपना वोटर कार्ड दिखाओ, पुराना वाला, नया एड्रेस प्रूफ दिखाओ, वहाँ पे आपका इलेक्शन कार्ड बनवा देंगे। तो बार बार इलेक्शन होते हैं ना, इसी वजह से सब कुछ इतना कोहेसिव और इतना सिस्टमेटिक हुआ है। मान लो पाकिस्तान की तरह इलेक्शन ही 10 साल में एक बार हो, वो भी अच्छे से ना हो पाए, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहाँ इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं, तानाशाह होता है। तो वहाँ पे ऐसी कंट्रीज़ के अंदर ऐसी प्रोसेस में कोहिजन नहीं होता, लेकिन इंडिया में बार बार इलेक्शन होते हैं, इस वजह से पूरी प्रोसेस कोहेसिव है। साइकिल्स की वो है हैव अलाउड, कोहिजन आप समझ चुके हैं, सिस्टमेटिक होना चीज़ों का। चलो, कह रहा विद द इंक्रीज इन द स्कूल एजुकेटेड पॉपुलेशन एंड मोस्ट इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन हाउसेज whose addresses are to be mentioned in several identity documents। अब देखो ये विद से शुरू हो रहा है सेंटेंस, इसका मतलब है इस चीज़ के साथ ही। अच्छा जी, किस चीज़ के साथ? कह रहे साथ ही एक इजाफे के, एक इंक्रीज के, और किस में? स्कूल एजुकेटेड पॉपुलेशन के, ऐसी पॉपुलेशन जो स्कूल जा कर के एजुकेशन ले रही है, और साथ ही ज़्यादातर मोस्ट इंडियन सिटीजन्स के रहने के हाउसेस के अंदर, घरों के अंदर। और कौन से घर? जिनके एड्रेस जो हैं आर टू बी मैंशनड, मैंशन किए जाने चाहिए या किए जाने पड़ते हैं, आर टू बी मैंशनड। और कहाँ पे? सेवरल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में, कई सारे आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स में। कह रहे इन दोनों चीज़ों के साथ ही लोग पढ़ लिख रहे हैं, और हमारे जो हाउस एड्रेस हैं वो कई डॉक्यूमेंट्स में आ रहे हैं। कह रहे इसके साथ में ना, रजिस्टरिंग टू वोट इज़ अ रिलेटिवली ईजी प्रोसेस। वोट के लिए रजिस्टर करवाना बहुत ही तुलनात्मक रूप से ईजी प्रोसेस है। आप अपना बिजली का बिल ले आओ, पानी का बिल ले आओ, कुछ भी ले आओ, बस आप अपने घर का एड्रेस लाना चाहिए। जैसे घर का एड्रेस आएगा, आपका घर आसानी से वोटर कार्ड बन जाएगा। हुज एड्रेस की वर्ब है
आर, एड्रेसेस की वर्ब है आर, रजिस्टरिंग की वर्ब है इज। रजिस्टरिंग यहाँ पे एक जीरेंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। रिलेटिवली ईजी, कंपैरेटिवली ईजी, ये कॉन्सेप्ट ऊपर अभी देखा है ना, ईजियर यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। चलो, मोस्ट का मतलब है यहाँ पे ज़्यादातर। सिंपल सेंटेंस है, कह रहा है दिस बैक्स द क्वेश्चन एज टू वाई इलेक्शन अथॉरिटीज आर coercing citizens to mandatory link registration in voter rolls। कह रहा है ये पूरी बात जो आपने ऊपर पढ़ी कि इतना आसानी से यहाँ वोटर कार्ड बनता है, सब कुछ होता है, ये पूरी बात बैक करती है इस क्वेश्चन को। देखिए, बैग का मतलब होता है डिमांड करना या भीख मांगना। आपने बैगर सुना होगा ना, भिखारी, है ना। तो ये पूरी बात जो है भीख मांगती है इस क्वेश्चन की। इस पूरी बात को सुनते ही ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है एज टू यानी रिगार्डिंग। और किस बारे में रिगार्डिंग है? वाई इलेक्शन अथॉरिटीज़ आर कोर्सिंग, क्यों हमारी इलेक्शन अथॉरिटीज़ कोर्स कर रही हैं, दबाव डाल रही हैं हमारे सिटीजन्स पे, नागरिक्स पे। और क्यों दबाव है? मैंडेटरीली लिंक करने का, जरूरी तौर पे, बाध्य तौर पे जोड़ देने का। और किसको? उनके रजिस्ट्रेशन को वोटर रोल्स के अंदर, मतदाता सूची के अंदर। और किससे जोड़ना है? विद देयर आधार कार्ड, उनके आधार कार्ड के साथ। तो जब पूरी बात अगर आप समझोगे ऊपर वाली, तो ये चीज़ बड़ी हमें सुनने में अजीब लगती है कि इलेक्शन कमीशन सब पे जोर डाल रहा है कि अपने मतदाता सूची को अपने आधार कार्ड से आप जरूरी ही लिंक करो। कह रहा है एज रीसेंट रिपोर्ट्स हैव इंडिकेटेड, जैसा कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स ने इंडिकेट किया है। दिस की वर्ब है बेग्स, दिस आया ऊपर की पूरी घटना के लिए। अथॉरिटीज़ की वर्ब है आर कोवर्सिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कोवर्स का मतलब होता है प्रेशराइज करना, दबाव डालना। एज टू का मतलब होता है रिगार्डिंग, रिगार्डिंग। जैसे मैं यूँ बोलना चाहूँ, स्टूडेंट्स वर कन्फ्यूज्ड एज टू द कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स जो हैं कन्फ्यूज थे कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो मैं यहाँ पे एज टू यूज़ कर लूँ वो भी ठीक है, और मैं ऐसा लिख दूँ रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट, तो ये भी ठीक है। ये जानबूझ करके सेंटेंस बना रहा हूँ आपके सामने ताकि इनको आप इजीली यूज़ कर सको। अब एज टू नाम के वर्ड को, इस फ्रेज को आप जितना हो सके अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में यूज़ किया करो, है ना, रिगार्डिंग की जगह एज टू। चलो, और कुछ देखने वाला है नहीं। रिपोर्ट्स की वर्ब है हैव इंडिकेटेड। वोटर रोल और इलेक्शन रोल एक ही बात है, मतदाता सूची को बोलते हैं। मैंडेटरीली मतलब जरूरी तौर पे, बाध्य तौर पे। इसका बिल्कुल उल्टा होता है वॉल्यूंटरीली, है ना, वॉल्यूंटरीली। कह रहा है इन दिसंबर 2021 द लोक सभा पास्ड द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल सीकिंग टू लिंक द वोटर आइडेंटिटी कार्ड विद द आधार नंबर। कह रहे दिसंबर 2021 में हमारी लोकसभा ने, द लोकसभा ने पास किया था इस कानून को, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल को। सरकारी कानून है, ई बड़ा, एल बड़ा, बी बड़ा, पूरा का पूरा प्रॉपर नाउन में, और आगे इसके द भी लगेगा, है ना। तो द इलेक्शन लॉज बिल। अच्छा, कौन सा बिल था जी? ये वो बिल था जो सीख करता था, कोशिश करता था जोड़ देने की, लिंक कर देने की वोटर आइडेंटिटी कार्ड को, और किसके साथ में? हमारे आधार नंबर के साथ में। अच्छा, ऐसा क्यों करना है भाई? ये अजीब सा काम क्यों करना है? ये काम इसलिए करना है इन ऑर्डर टू अवॉइड एरर्स सच एज वोटर डुप्लीकेशन ऑन द इलेक्शन रोल। इस मकसद के साथ में, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इस ऑब्जेक्टिव के साथ में। ये लिंकिंग इस ऑब्जेक्टिव से होती है कि हम अवॉइड करें उन एरर्स को, उन गलतियों को, जैसी कि वोटर्स का डुप्लीकेशन हमारी मतदाता सूची के ऊपर। एक आधार कार्ड से एक आदमी दुनिया, भारत में एक ही जगह पे एक वक्त पे वोट कर पाएगा। तो ऐसे डुप्लीकेशन रोकने के लिए हम आधार को वोटर से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लोकसभा की वर्ब है पास्ट। इन ऑर्डर टू का मतलब है इस मकसद से। इन ऑर्डर टू, सो एज टू, इन अ बिड टू और विद अ व्यू टू एक ही बात है। फिर सुन लो, इन ऑर्डर टू, सो एज टू, इन अ बिड टू और विद अ व्यू टू एक ही बात है। बस ये चार अलग अलग फ्रेज हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। जैसे मैं यूँ बोलना चाहूँ, टू क्रैक दिस एग्जाम यू विल हैव टू वर्क ट्रिमेंडसली हार्ड। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत ही ट्रिमेंडसली हार्ड काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब ये जो आप देख रहे हो ना, टू क्रैक, इस मकसद से आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, टू क्रैक। तो आप इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हो, इन ऑर्डर टू क्रैक। आप ऐसा भी लिख सकते हो, सो एज टू क्रैक। आप ऐसा भी लिख सकते हो, इन अ बिड टू क्रैक। और आप ऐसा भी लिख सकते हो, विद अ व्यू टू क्रैक। बस ध्यान ये रखना है कि जब विद अ व्यू टू लगेगा तो क्रैक नहीं, अब ये बन जाएगा क्रैकिंग। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ें बराबर है ये, लेकिन विद अ व्यू टू में टू एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बाद लेती है वर्ब के आईएनजी फॉर्म या नाउन को। तो इस केस में क्रैकिंग आएगा, ना कि क्रैक। चलिए, आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे फिर से। और कुछ देखने वाला है इसमें? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ, आपको लग रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है बट द गवर्नमेंट एंड लेटर द ईसीआई अथॉरिटीज हैव इंसिस्टेड दैट दिस प्रोसेस वुड बी वॉलंटरी। कह रहा है लेकिन सरकार ने और आगे जाकर के इलेक्शन कमीशन अथॉरिटियों ने इंसिस्ट किया है, इस चीज़ पे जोर दिया है कि ये प्रोसेस वॉलंटरी होगी, ये प्रोसेस आपकी इच्छा से होगी, ज़रूरी नहीं है करवाना। वॉलंटरी समझते हैं ना, आपकी इच्छा से स्वैच्छिक। गवर्नमेंट और ईसीआई अथॉरिटीज़ की वर्ब है हैव इंसिस्टेड, प्रोसेस की वर्ब है वुड बी। वॉलंटरी का मतलब है स्वैच्छिक, आपकी इच्छा से, जो मैंडेटरी ना हो वॉलंटरी होता है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब इस प्रोसेस में, इस बात में कमियां क्या हैं, जोड़ भी देंगे तो इससे होगा क्या, नुकसान क्या होगा, ये बताएगा आपको। कह रहा है द आधार नंबर इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड इज़ मेंट टू बी इशूड टू रेसिडेंट्स वाइल ओनली एडल्ट सिटीजन्स हु आर रेसिडेंट इन इंडिया आर एलिजिबल टू वोट। कह रहे जो आधार नंबर है ना, वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप बिल्कुल भी नहीं है, वो आपकी नागरिकता का प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। और वो मेंट है, उसका एक ही मकसद है, उसका एक ही मीनिंग है कि वो इशू किया जाए हमारे रेसिडेंट्स को, जो आदमी जहाँ रहता है उसको उस हिसाब से आधार कार्ड मिल जाए। कह रहे जबकि महज हमारे एडल्ट सिटीजन जो हैं, जो रेसिडेंट इन इंडिया हैं, जो भारत में रहते हैं, वही एलिजिबल टू वोट हैं, वही वोटिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, अब इनको मिक्स ना करो। आधार नंबर की वर्ब है इज़, इसकी दूसरी वर्ब है इज़ मेंट, दोनों वर्ब एंड से जुड़ी हुई है। आधार इज़ ए प्रूफ एंड आधार इज़ ए मेंट। सिटीजन्स की वर्ब है आर, हु की वर्ब है आर, हु आया सिटीजन्स के लिए, प्लूरल है सिटीजन्स, तो इसकी हु के बाद में वर्ब जो रखी है वो भी प्लूरल है। चलो और कुछ देखने वाला है। एलिजिबल का मतलब होता है किसी चीज़ के लायक, किसी के लिए डिजर्विंग। कह रहा है इंस्ट्रूमेंटली स्पीकिंग मैचिंग द आधार नंबर टू द इलेक्टोरल रोल इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरिफिकेशंस इज नॉट अ फुल प्रूफ प्रोसेस। कह रहा है अगर स्पीक करें, बात करें इंस्ट्रूमेंटली, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जी, डिवाइस। इंस्ट्रूमेंट जानते हो ना, उपकरण। इंस्ट्रूमेंटली मतलब उपकरण के तौर पे, यानी टेक्निकली। अगर आप टेक्निकली बात करो ना, इंस्ट्रूमेंटली बात करो, तो मैच कर देंगे अगर आधार नंबर को इलेक्टोरल रोल के साथ में, मतदाता सूची के साथ में। और क्यों, इस मकसद से, इन ऑर्डर टू, मकसद है परफॉर्म करना, वेरिफिकेशन को, वेरिफिकेशन करवाना। कह रहा है ये पूरी प्रोसेस ही फुल प्रूफ प्रोसेस नहीं है, इस प्रोसेस में कई कमियां हैं। आगे बात समझ में। मैचिंग की वर्ब है इज, जीरंड मैचिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसलिए सिंगुलर वर्ब को ले रहा है। फुल प्रूफ वो चीज़ होती है जिसमें कोई भी कमी की गुंजाइश ना हो, तो ये चीज़ फुल प्रूफ नहीं है, इसमें कमी की गुंजाइशें हैं। इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची। इंस्ट्रूमेंटली मतलब टेक्निकली, तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए। अब बताएगा ये प्रोसेस क्यों फुल प्रूफ नहीं है। कह रहा द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन हैज साइटेड द डेटा टू शो दैट सेल्फ रिपोर्टेड एरर्स इन आधार डेटाबेस आर हायर देन दोज इन इलेक्टोरल डेटाबेस। कह रहा है ये इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, ये एक एनजीओ होगा, कुछ ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एनजीओ। कह रहा है इसने साइट किया है, इसने हवाला दिया है डेटा का, इसने डेटा को सबके सामने रखा है और उस डेटा को रख के बताया है। और क्या बताने के लिए ये बताया गया, दिखाने के लिए डेटा को, कि जो सेल्फ रिपोर्टेड एरर्स हैं आधार के डेटाबेस में। सेल्फ रिपोर्टेड का मतलब है आपसे पूछा कहाँ रहते हो, आपने अचानक कुछ गलती हो गई, आपने मकान नंबर गलत बता दिया, आपने अपने नाम में कुछ एरर कर दी है ना, कुछ नाम जो है सही से नहीं लिखा। तो जो खुद से रिपोर्ट करके जो एरर्स होती है आधार के डेटाबेस में आपकी खुद की वजह से, कह रहा है वो एरर्स जो हैं वो हायर हैं, ज़्यादा हैं। और किसके मुकाबले, वो दोज उन एरर्स के जो इलेक्टोरल डेटाबेस के अंदर है। तो आधार को रिलाई नहीं करना है आपको, आधार में तो एरर्स वैसे भी बहुत हो चुकी है, इससे अच्छी तो हमारी मतदाता सूची है जिसमें एरर्स बहुत कम होती हैं। फाउंडेशन की वर्ब है हैज साइटेड, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। एरर्स की वर्ब है आर, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है। हायर देन, देख रहे हो ना, देन लग गया इसलिए हायर लगा है। इसको अगर आप देन को निकाल दो तो आप लिख सकते हो रिलेटिवली हायर, रिलेटिवली हाई। लेकिन फिर कंपैरिजन ना हो पाता, तो कंपैरिजन के लिए देन लगाया और रिलेटिवली कंपैरेटिवली को यहाँ पे ऐड नहीं किया। कह रहे देयर इज ऑल्सो एविडेंस दैट आधार लिंकेज विद वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स एज इन असेंबली इलेक्शंस इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश रिसेंटली फॉर एग्जाम्पल लेड टू द आर्बिट्ररी डिलीशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स। कह रहे इस चीज़ की भी एविडेंस है, इस चीज़ के भी प्रमाण हैं कि आधार का जो लिंकेज है वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स के साथ में, जैसा कि असेंबली इलेक्शंस में हुआ था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हाल में ही रिसेंटली, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे। कह रहा है ये जो लिंकेज का काम है ना, ये लीड टू कर गया, हमें आगे तक ले गया। और कहाँ तक, अपनी मन इच्छा से, अपनी आर्बिट्ररी डिलीशन की तरफ। बस इच्छा हुई और डिलीशन हो गया है ना, कोई सोचा समझा डिलीशन नहीं है। और किसका,
एलिजिबल वोटर्स का बड़े स्केल पे ऑन अ लार्ज स्केल। तो हमने देखा है कि टेक्निक जो है बड़ी अजीब सी है। टेक्नोलॉजी को अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जब दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तो वोटर्स अचानक से गायब होने लगते हैं, कई सारे वोटर जो है मतदाता सूची से। एविडेंस की वर्ब है इज। एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है। रिसर्च, इक्विपमेंट, एविडेंस, ब्रेड, एडवाइस, है ना, पेपर, ये सब के सब इन नाउन्स को कभी भी काउंट नहीं किया जाता, तो इनको हमेशा सिंगुलर वर्ब दी जाती है। ये कॉन्सेप्ट आज मैं करवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। आधार लिंकेज की वर्ब है लेड टू। लेड टू मतलब कहाँ तक कोई चीज़ आपको ले गई। आर्बिट्रेरी मतलब विम्सिकल, बिजार, है ना, कोई ऐसी चीज़ हो बड़ी मूडी हो, बड़ी ही अजीब सी हो। कह रहा बिसाइड्स with Aadhaar number now being used to access a variety of services linking to voter IDs when aggregated from booth level data can possibly lead to misuse। कह रहे साथ ही साथ besides और किसके, इस चीज़ के, आधार नंबर के अभी यूज़ हो जाने के साथ ही, और यूज़ क्यों होना है, एक्सेस करने के लिए कई सारी सर्विसेज को, वैरायटी ऑफ सर्विसेज को। कई बार आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको वहाँ आपका आधार कार्ड देना पड़ेगा जहाँ आप रुक रहे हो, आपके बैंक में आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न में आधार कार्ड देना पड़ेगा। तो कह रहे कई सारी सर्विसेज में आधार कार्ड के अब इस्तेमाल होने के साथ ही कह रहे जो लिंक करने का काम है ना इसको वोटर आईडी से, कह रहे जब इसको एग्रीगेट कर देंगे, जोड़ देंगे, इकट्ठा कर देंगे बूथ लेवल डेटा के साथ में, तो ये पॉसिबली लीड टू हो सकता है मिसयूज़ की तरफ, दुरुपयोग की तरफ, सरकारी एजेंसीज़ के द्वारा, बाय एजेंसीज़। और ये वो एजेंसीज़ हैं that can access them to profile voters based on harvested information, जो इनको एक्सेस कर सकती हैं इन सारी चीज़ों को, वोटर्स को प्रोफाइल करने के लिए, वोटर्स के बारे में पता लगाने के लिए, कौन सा वोटर किसको वोट देता है, और किसके आधार पे हार्वेस्टेड इंफॉर्मेशन के, इकट्ठी की गई इंफॉर्मेशन के। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, अगर उसको इन्फॉर्मेशन फीड करो तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको निकाल के बताएगी जो हम नहीं सोच सकते। तो इतना सारा डेटा सरकार के हाथ में चले जाना और आधार के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ होना अपने आप में लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। आधार नंबर किसी का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है यहाँ पे लिंकिंग, ठीक है, लिंकिंग, और इसकी वर्ब है सर कैन पॉसिबली लीड टू, है ना। दैट की वर्ब है कैन एक्सेस, दैट आया है एजेंसीज के लिए। एग्रीगेटेड का मतलब है इकट्ठा की गई, कंबाइंड, गैदर्ड या हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड और एग्रीगेटेड एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है, एग्रीगेटेड और हार्वेस्टेड एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों का मतलब है इकट्ठा की गई कोई चीज। कह रहे द एब्सेंस, एक मिनट रुको इसको बीच में ले आए। कह रहे द एब्सेंस ऑफ अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ हाइटन्स द रिस्क ऑफ दिस पॉसिबिलिटी एज वेल। कह रहे डेटा प्रोटेक्शन का कोई लॉ भी नहीं है कंट्री में, उसकी भी एब्सेंस है। कह रहे ये चीज़ हाइटन करती है और ऊपर लाती है इस रिस्क को, इस पॉसिबिलिटी का साथ ही साथ। तो इस वजह से ये रिस्क और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन लॉ है नहीं, सरकार कैसे मर्जी डेटा आपका यूज़ करेगी। एब्सेंस मतलब ना मौजूदगी, इसकी वर्ब है हाइटन, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। कह रहे स्कॉलर्स स्टडिंग इलेक्शंस इन वेरियस कंट्रीज हैव अवर्टेड दैट सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन and effectiveness of constitutional institutions such as the Election Commission of India have gone a long way। इतना ही पढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है। कह रहे कई स्कॉलर्स हैं, विद्वान है, स्कॉलर्स का मतलब विद्वान। कह रहे कई एक्सपर्ट्स हैं जो स्टडी करते हैं इलेक्शंस को अलग अलग देशों में, इन्होंने एवर किया है। एवर का मतलब होता है किसी चीज़ को इंसिस्ट करना, किसी चीज़ पे जोर देना। अच्छा क्या एवर किया है? एवर ये किया है जो सिंप्लिसिटी है, जो सामान्य होने का क्वालिटी है ना, सिंप्लिसिटी है। और किसकी? डिज़ाइन और इफेक्टिवनेस की, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के, संवैधानिक संस्थाओं का डिज़ाइन कैसा है और वो कितनी असरदार हैं, जैसे कि हमारी ईसीआई। कह रहे हैं इनकी जो सिंप्लिसिटी है ना इस चीज़ में, जितनी ये कम कॉम्प्लेक्स होती हैं, कह रहे हैं उतनी ही ये लंबे दौड़ में आगे तक जाती हैं। हैव गॉन अ लॉन्ग वे। गो अ लॉन्ग वे का मतलब है आगे तक जाना लंबी दौड़ में। और किस चीज़ में आगे तक जाती हैं? इन ईजिंग वोटिंग एंड सेटलिंग इंडिया अपार्ट एज एन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। ईज करने में वोटिंग को, आसान बनाने में मतदान को, और सेटल करने में इंडिया को अपार्ट। सेट इंडिया अपार्ट का मतलब है इंडिया को अलग करना, और अलग किससे करना? एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के तौर पे, एक वोट देने वाली डेमोक्रेसी के तौर पे। तो स्कॉलर्स ने यही बताया कि अब सब कुछ सिंपल चलता है इंडिया में, इसीलिए इंडिया का इलेक्शन सिस्टम इतना फूल प्रूफ है ना। यहाँ पे सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, लोगों को मौका मिलता है वोट देने का। अगर इसको आप कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो ये सिस्टम जो है बहुत हद तक ख़राब हो सकता है। स्कॉलर्स की वर्ब है हैव एवर्ड। एवर का मतलब होता है एम्फसाइज करना, रिपोर्ट करना, असर्ट करना, मेंटेन करना किसी चीज़ को। सिंप्लिसिटी की वर्ब है हैव गॉन।
सिंप्लिसिटी के लिए हैज़ आना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन ये सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन एंड इफेक्टिवनेस इस तरीके से देख रहा है इसको, इसलिए इसने टेक्निकली सिंगुलर की जगह प्लूरल वर्ब लगाई हुई है। एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो सिंप्लिसिटी के लिए हैज़ गोन लगाया जाना चाहिए। करे द इंसिस्टेंस ऑन लिंकिंग आधार विद वोटर आईडी मिलिटेट्स अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल्स। करे जो इंसिस्टेंस है, जो डिमांड है, सरकार का जो जोर है देने का काम, और किस पे, लिंक करने का आधार को वोटर आईडी के साथ में। करे ये पूरी इंसिस्टेंस जो है ना, ये मिलिटेट अगेंस्ट करती है इस प्रिंसिपल के सामने। मिलिटेट अगेंस्ट करने का मतलब होता है ऑफेंड करना, वॉयलेट करना। जो प्रिंसिपल अभी चल रहा है डेमोक्रेसी का, उस प्रिंसिपल को ही वॉयलेट करता है ये पूरा जो है इंसिस्टेंस का काम है। इंसिस्टेंस की वर्ब है मिलिटेट अगेंस्ट। मिलिटेट अगेंस्ट आप देख चुके हैं, ऑफेंड या वॉयलेट। करे द ईसीआई should limit itself to utilizing existing proofs for voter authentication and Aadhaar declaration should remain voluntary। करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिमिट करना चाहिए अपने आप को, रोक देना चाहिए अपने आप को। और कहाँ तक रोक देना चाहिए? यूटिलाइज करने तक जो हाल में एग्जिस्टिंग प्रूफ है वोटर ऑथेंटिफिकेशन के लिए। तो ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ नया मत करो, आधार कार्ड से मत जोड़ो, जो प्रूफ आपके पास है उसी से ही आप अपना काम चला लो, यहीं तक अपने आप को लिमिट करो। और आधार का जो डिक्लेरेशन है इसको बनाए रखना चाहिए, शुड रिमेन रहना चाहिए वॉलंटरी, यानी कि स्वैच्छिक, है ना। तो इसको मैंडेटरी बना करके डेमोक्रेसी को खराब नहीं होना चाहिए। ईसीआई की वर्ब है शुड लिमिट, आधार डिक्लेरेशन की वर्ब है शुड रिमेन। चलिए सिंपल सा आर्टिकल है, यही रैपअप करेंगे। इंटरेस्टिंग था लेकिन बहुत सिंपल था, है ना। अब अपने क्विज पे आ जाओ। 4 नंबर क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है पोटेंशियल मिसयूज क्या हो सकता है आधार और वोटर के जुड़ जाने का। तो अच्छे से आर्टिकल आपने पढ़ा है, चारों में से सही आंसर को आप निकाल लेंगे। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर कमेंट जो पिंड कमेंट है वहाँ पे आंसर्स रखे हैं, वहाँ से आप चेक भी कर लेना। 5th में आपसे पूछा है ऑब्लिगेटरी का एंटोनिम क्या है। ऑब्लिगेटरी यानी मैंडेटरी एक ही बात है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंडेटरी या ऑब्लिगेटरी का उल्टा क्या होता है ये आपको बताना है ना। क्या ये विम्सिकल होता है, क्या ये वॉलंटरी होता है, क्या ये कोअर्सिव होता है। फर्स्ट में आपसे पूछा है वोटर्स को क्या बोलते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो इलेक्शन रोल बोलते हैं, इलेक्टेड बोलते हैं, इलेक्टोरेट बोलते हैं, कलेक्टरेट बोलते हैं। देख लेना इसको। सेकंड और थर्ड में 2 क्वेश्चंस हैं एरर्स के। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कहाँ पे एरर्स हो सकती हैं। एक तो यहाँ हो सकती है और एक यहाँ हो सकती है, चेक कर लो। 5 के आंसर रखे हुए हैं कमेंट्स में, फर्स्ट कमेंट में जाओ और आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से कमेंट्स में बताया करो। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, क्या दोनों को जोड़ा जाना चाहिए ना जोड़ा जाए। 2 से 3 सेंटेंसेस में इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो, लिखने से राइटिंग अच्छी होती है। अच्छा, मुलाकात होगी कल। अवेलेबल ऐप पे राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की, तो वक्त रहते कोर्सेज को बाय करके एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन किया करो। लास्ट मोमेंट पे कोर्स लेने से कुछ नहीं होता है, एग्जाम से 4-6 महीने पहले अपने आप को प्रिपरेशन को टाइम दो, है ना। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस नंबर पे टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट।